Hello friends, welcome to Quiet Learners. So today's our topic is 3D model of intelligence given by J.P. Guilford. गिलफोर्ड हमारी इंटेलिजेंस की इस थ्योरी में कहते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके अंदर 3 प्रोसेस होती है. फर्स्ट वन इज़ कंटेंट, सेकंड ऑपरेशन, थर्ड प्रोडक्ट. जो आप कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट के सामने नंबर्स देख रहे हैं 4, 5 एंड 6, ये हमारे सेल्स हैं. और सेल का मतलब होता है एक हमारी एबिलिटी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसे हम सेल्स से डिनोट करते हैं. जब हम कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट की सेल्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो आता है 120 सेल्स. पहले हमारी 120 सेल्स थी, बट नाउ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर 180 सेल्स, जो कि आप आगे देखेंगे कि कंटेंट में 1 सेल और इंक्रीज़ की गई थी. सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स आर 210. ये है 3 डायमेंशन मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. इसमें आप देखेंगे कंटेंट में विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल एंड प्रोडक्ट्स में भी इसके 6 गिवन हैं एंड ऑपरेशंस में भी इसके 5 गिवन हैं. इनको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे. और जो ऑपरेशन में कन्वर्जेंट प्रोडक्शन है और डाइवर्जेंट प्रोडक्शन है, इसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं. तो चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज़ कंटेंट. कंटेंट में हमारे 4 टाइप्स होते हैं बेसिकली. ये हमारे होते हैं फिगरल, विजुअल, वर्बल, बिहेवियरल, सिंबॉलिक. जब भी कोई हमारे सामने प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, वो क्वेश्चन भी एक टाइम पे हमारे लिए एक प्रॉब्लम ही होती है. जैसे मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि हमारे सामने वर्ड प्रॉब्लम्स होती है और हमें उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है. तो वो हम किस किस टाइप से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. कंटेंट में आता है कि फिगर विजुअली, मतलब देख के आपके सामने कोई फिगर है और आपको उसको सॉल्व करना है. वर्बल, आपको किसी ने कोई प्रॉब्लम दी वर्बली और आपको उसका सॉल्यूशन भी उसी वे में देना है. थर्ड आता है बिहेवियरल. बिहेवियरल में आता है कि किसी के बिहेवियर को देखकर दूसरे का कॉपी करना. मतलब फर्स्ट पर्सन, मान लो आपके फादर है, आपके फादर के सामने कोई प्रॉब्लम आई, वही सेम सिचुएशन आपके सामने आती है, तो आप उस सिचुएशन में देखोगे कि आपके फादर ने उस सिचुएशन से कैसे डील किया था. ठीक है, इट मीन्स आप उस प्रॉब्लम में आपके फादर का क्या बिहेवियर था वो आप कॉपी करोगे जब वो सिचुएशन आप पे आएगी. नेक्स्ट वन इज़ सिंबॉलिक. सिंबॉलिक होता है जैसे हमारे मैथमेटिक्स में हमारे सामने सिंबल्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन्हीं सिंबल्स के बेसिस पे अपना सॉल्यूशन करते हैं. तो ये होता है हमारा सिंबॉलिक. सेकंड आता है ऑपरेशन. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन. फर्स्ट आता है कॉग्निशन. जो कॉग्निशन है वो हमारे मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है और हमारी नॉलेज से रिलेटेड है कि हम कितनी हमने नॉलेज गेन की है अभी तक. हम अपनी नॉलेज के बेस पे, जो हमें नॉलेज होती है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, उसके बेस पे भी हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. देन आता है इवैल्यूएट. डिसीजन मेकिंग इसके अंदर आता है. इसमें होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है तो उसको लेके आप एक डिसीज़न लेते हो कि हाँ, मुझे इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना था. और उसके बाद जो आपका फाइनल इवैल्यूएशन आता है, जो आपका एक मोरल आता है, कभी कभी स्टोरीज़ में आप देखते हो ना कि आपने इससे क्या सीखा, और फिर उससे आप क्या करते हो, अपना डिसीजन मेकिंग भी करते हो. तो वो ये इवैल्यूएट में आता है. द थर्ड इज़ मेमोरी. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी मेमोरी उसमें बहुत हेल्प करती है. जैसे मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल दिया था फादर एंड सन का, उसमें आप क्या करते हो कि जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनके बेस पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो. इसमें आप कुछ भी एक्सपीरियंस ले सकते हो. जैसे मान लो मैथ्स का ही कोई सम है, आपने कल उसकी प्रैक्टिस की तो उसको आपने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया. सेम वही प्रॉब्लम आपके सामने नेक्स्ट डे एग्ज़ाम में आ गई तो आपको याद आएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने देखा था और इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया था. तो आप उस सिचुएशन में वैसे ही रिएक्ट करोगे, अपनी मेमोरी का यूज़ करोगे और उसको सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन को. फोर्थ आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग. कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होता है वो बात करता है कि हमें इन दी बॉक्स थिंकिंग करनी है. मतलब बहुत जगह से आकर एक ही पॉइंट पर जब आप सिमट जाओ ना, मतलब एक ही आपका आंसर हो, कितने ही क्वेश्चंस हो उनका एक ही आंसर हो, ठीक है, उसका एक ही सॉल्यूशन हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, तो वो आता है हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग में.
देन ऑपोजिट होता है इसका डाइवर्जेंट थिंकिंग आउट द बॉक्स, मतलब एक ही प्रॉब्लम के मैनी सॉल्यूशंस होना। उसको हम फर्स्ट वे से भी कर सकते हैं, सेकंड वे से भी कर सकते हैं, बट कन्वर्जेंट क्या कहता है कि मैनी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन, और डाइवर्जेंट कहता है मैनी प्रॉब्लम्स का मैनी सॉल्यूशंस होना। ठीक है, वो आता है डाइवर्जेंट थिंकिंग में। थर्ड आता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आते हैं 6 टाइप्स: यूनिट, क्लास, सिस्टम, रिलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, यूज़, जिसको हम इम्प्लीकेशंस भी कहते हैं। यूनिट में बेसिकली आते हैं हमारे, जैसे इंडिविजुअली हम किसी चीज़ को ले लें, ठीक है, जैसे आप क्लास को लेते हो तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो यूनिट हो गई क्लास की, तो क्लास मीन्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। सिस्टम जो यूनिट और क्लास से मिलता है वो बनता है आपका स्कूल, जिसमें आपका स्टाफ भी होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर सिस्टम। फिर आता है रिलेशन। इसमें आता है कि हमारा रिलेशन क्या है उस सिस्टम में, मतलब स्टूडेंट का स्टूडेंट से क्या रिलेशन है, टीचर का टीचर से क्या रिलेशन है, स्टूडेंट का टीचर से क्या रिलेशन है, एंड अदर स्टाफ का ऑल्सो। अब इसमें रिलेशन वो नहीं आता जो हमारा मतलब कल्चर में चलता है, चाचा ताऊ मामा वाला नहीं। इसमें आता है कि एक स्टूडेंट कैसे एक दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एक टीचर अपने स्टूडेंट को कैसे गाइड करती है, कैसे उसको नॉलेज देती है, जो हम वहाँ पे जो अपना एक लर्निंग का रिलेशन बनाते हैं वो इसके अंदर आता है। फिफ्थ आता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन बात करता है बदलाव की, मतलब जो आपने नॉलेज ली, जो आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, उससे आपके अंदर क्या चेंज आया, वो आता है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में, जो कि आपके बिहेवियर में भी दिखेगा, आपकी लर्निंग में भी दिखेगा। द लास्ट वन इज़ यूज़। आपने इतनी जो लर्निंग की, इतनी जो प्रॉब्लम सॉल्व की, उसका यूज़ कहाँ है। जैसे हम मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस पे कहते हैं कि ये डेली लाइफ में कहाँ अप्लाई होंगे, है ना, बट सिंपल बेसिक जब हम मैथ्स देखते हैं तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। आप कुछ भी ख़रीदने गए वहाँ पे भी उसका एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, इन सब का यूज़ है। तो ये क्या हो गया, यूज़। किसी भी प्रॉब्लम को जब आपने सॉल्व किया तो उसका जो आपने इवेल्युएट करके जो फाइनल आंसर निकाला, जो भी आपका इवेल्युएट करके आया, उसका यूज़ कहाँ है, ठीक है, वो हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।